पिल्लू का डे केयर है यहाँ पे। मल्हार जी को अभी के अभी लोकेशन सेंड करती हूँ। बस मल्हार जी जल्दी आ जाए। कल्याणी ने जो लोकेशन भेजी है तो डे केयर की है। और हमें चलना होगा। सारे हवलदारों से कहो कि यहाँ से हिलेंगे नहीं। जी ठीक है। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुग्धा को हमने यहाँ रखा है। जी बिल्कुल सर। मुग्धा, फिलहाल मुझे जाना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे। और हाँ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू ऑफिसर। और नहीं कल्याणी, कुछ ऐसा वैसा मत कर। मल्हार जी का इंतजार कर, वो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अगर मल्हार जी को आने में देरी हो गई तो ये आदमी पिल्लू को लेके चला गया तो। सॉरी मल्हार जी। चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ सब ठीक है। ओह, क्या करूं? तोड़ दूं क्या दरवाजा? नहीं, बहुत आवाज करेगा। हाँ, पिन से ट्राई करती हूँ। हाँ, मूवीज में लोग पिन से खोलते हैं ना। अरे, इसे कैसे नहीं खोल रहा? अरे यार, मूवीज में तो बड़े आसानी से खुल जाता है। नहीं, मुझे कुछ भी करके दरवाजा खोलना होगा। मुझे मेरे पिल्लू को ढूंढना है। होगा कल्याणी, होगा कल्याणी। हाँ, कहा था ना मैंने, मैं थोड़ी ना कोई सुपर हीरो से कम हूं। पिल्लू, पिल्लू यहाँ पे नहीं है तो कहाँ होगा पिल्लू? बहुत हंसी आ रही है। इस बच्चे ने तो नाक में दम कर रखा है। जब देखो तब रोते रहता है। इसीलिए कोई इसे लेकर जाने को तैयार ही नहीं होता है। अच्छा, तो डे केयर के नाम पे ये सब काम चलता है इधर? हाँ, डे केयर के नाम पे ये सब चलता है? हाँ, तो नाम है? हाँ, कहाँ मेरा पिल्लू का है? मेरा पिल्लू का है? हाँ, तेरी तो मुझे मारेगा। तुम लोग इलीगल अबॉर्शन करते हो इधर, मैं पिल्लू को किसी और को दोगे तो मेरा पिल्लू का है। आगे नहीं बढ़ना, देखो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मेरे पति कौन है। तुम लोगों की तो नाम है मेरा पिल्लू का। हाँ मल्हार जी। कल्याणी, कहाँ हो तुम?
लोकेशन तो डे केयर की बता रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। मल्हार जी आप अंदर आ जाइए और नीचे आके ना एक गोडाउन है, वहां पे आ जाना। तुम लोग तो रुको। ये लो पुलिस आ गई कि बारात निकालो। मल्हार जी मैंने देखा पिल्लू इनमें से कोई भी नहीं है, वामन भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं वामन पिल्लू को कहाँ लेके गया होगा। मल्हार जी वेल डन मल्हार जी, आपने हमें इन्फॉर्म करके बहुत बड़ी हेल्प की है। चाइल्ड वेलफेयर वाले इस इलीगल चाइल्ड अडॉप्शन रैकेट की तह तक पहुंचने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। मुझे छोड़ दो साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। ये काम मैं अकेला नहीं करता हूँ साहब। कौन है? मैंने पूछा कौन है? कल्याणी मैडम भी हमारे साथ काम करती हैं। दिमाग ठीक है? मेरे पास इसके सबूत भी है साहब। क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक मिनट साहब, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबूत है मेरे पास। ये बकवास है या क्या है अभी पता चल जाएगा। मल्हार जी आप इनकी बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मल्हार जी हमें पिल्लू को ढूंढना है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। सर ये लीजिए, ये देखिए। हाँ तो क्या? अरे उन फोटोज में मैं बच्चों को उनके माँ बाप के पास दे रही हूँ। माँ बाप लेने आए थे, वापस दे रही थी। इससे क्या साबित हो जाएगा? हाँ क्या साबित करना चाहते हैं आप इससे? ये इन्हीं की तस्वीर है। जी हाँ। मल्हार जी देखिए, आई एम रियली सॉरी मल्हार जी। मुझे पता है मल्हार जी, आपने मुझे कॉलेज बंक करने से मना किया था, कहीं भी जाने से मना किया था, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहा था। लेकिन मल्हार जी मुझे पिल्लू की बहुत चिंता हो रही थी मल्हार जी, इसीलिए मैं बार बार गेटअप चेंज करके टेक केयर आती थी। मल्हार जी आप इस आदमी की बातों पे भरोसा तो नहीं कर रहे हैं ना? आपको मुझ पे यकीन है ना? कैसे नहीं करेंगे विश्वास? सर इतना ही नहीं, ये वो कागज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो इस काम में हमारे साथ में हैं और हम उन लोगों की साइन लेते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, ताकि वो बाद में हमें धोखा ना दे सके। देखिए चुप हो जाइए, ठीक है? और अब पुलिस की धमकी किसको दे रहे हैं? पता है ना वो कौन है? मेरे पति एसीपी मल्हार राणे हैं वो। और आपकी ओवर स्मार्टनेस के लिए ना आपको सीधा अभी के अभी जेल में डाल सकते हैं वो। अरे क्या कल्याणी मैडम, अभी आप मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हो? आप ही तो कहते थे मेरे पति पुलिस वाले हैं, अगर कुछ लफड़ा हो गया तो वो हमें बचा लेंगे। क्या पागल वागल हो गए आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब देखिए, अब बस बहुत हो गया, ठीक है? झूठ बोलना बंद करिए। खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अभी क्या अभी सबको सच बताइए सबको कि ये झूठ है। बोलो ये झूठ है, नहीं तो ना मैं अभी क्या सर फोड़ दूंगी। क्या बदतमीजी है? झूठ बोल रहा है ये आदमी। आई एम सॉरी सर, लेकिन इन सारे सबूतों से साफ जाहिर होता है कि आपकी पत्नी भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़ी हुई हैं। इन लोगों के साथ साथ आपको अपनी वाइफ को भी अरेस्ट करना होगा। मल्हार जी आपको पता है ना ये सब झूठ है? आपको पता है ना मल्हार जी? मल्हार जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? आपको पता है ना मैं सही हूँ मल्हार जी। मल्हार जी आप तो जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मल्हार जी मैंने आपको फोन पे बताया था ना कि सब पता उसके पापा के साथ मिलके कुछ प्लान कर रही है।
मल्हार जी, ये उन दोनों का ही प्लान है। वो दोनों मुझे फंसाना चाहते हैं मल्हार जी। अब आप ही बताइए, आप यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये उसी का प्लान है, उसी का किया धरा है। आई शपथ संपू, मान गए तुम्हें। तुम तो इतनी बड़ी खिलाड़ी निकली। हाँ, मोक्ष को गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाने की प्लानिंग तुम्हारी और इल्जाम कल्याणी पर। शाबाश, मजा आ गया संपू। मामन यहाँ नहीं है। पता नहीं वो बिल्लू को कहाँ लेके गया होगा। कहाँ होगा बिल्लू मल्हार जी? सर, अगर आप अपनी वाइफ का केस हैंडल नहीं करना चाहते तो हमें किसी और ऑफिसर को ये केस लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये केस मैं ही हैंडल करूंगा। मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि वो कल्याणी मेरे मोक्ष के आसपास आने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैंने मोक्ष का दाखला एक ऐसे डे केयर में किया जहां पर बच्चों का गैर कानूनी सौदा होता है। और फिर क्या? फिर कल्याणी वहां आई, वो भी भेस बदल कर। और तब भी मैंने उसके खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर दिया और वही उसने अपने पैर पे लाठी मार ली। पवार सर, पवार, मल्हार जी, आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं मल्हार जी? एक पल के लिए भी मुझे तुम पर शक नहीं हुआ कल्याणी, लेकिन मैं भी कानून के हाथों बंधा हुआ हूं। कहा था ना तुमसे कि इन सब से दूर रहो। आ